Good morning, students. Hello and welcome again in the session of Physical Education Class 12 children. Children, recently, yesterday I studying about the unit number 5, Women and Children in Sports. The topic was deformities, vikritiyan. There are 5 types of deformities. Number 1, spinal curvature. Number 2, flat foot. Number 3, bow leg. Number 4, knock knee and round shoulder. Children, once again I will explain you this topic. It is very important topic, so you just listen carefully. First is spinal curvature. स्पाइनल कर्वेचर यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी में जो कर्व आ जाते हैं, दीज आर ऑल विकृतियां. ये कैसी विकृतियां हैं, कैसी डिफॉर्मिटीज हैं जो हमें बाय बर्थ, एक्सीडेंट, मलन्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के कारण, या फिर हमें विटामिन डी की कमी, फास्फोरस, कैल्शियम, बैलेंस डाइट ना मिलने के कारण ये डिफॉर्मिटीज हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है. तो पहली डिफॉर्मिटीज का नाम है स्पाइनल, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कर्वेचर, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है, स्पाइनल से जुड़ी हुई है. इसमें 3 टाइप्स के हमारी डिफॉर्मिटीज होती हैं. फर्स्ट है काइफोसिस. काइफोसिस हमारी अपर बैक, इसको हम बोलते हैं अपर राउंड अपर बैक. राउंड अपर बैक, अपर मतलब ऊपर की जो बैक है ये राउंड शेप में आ जाती है. ठीक है, इसका एक पोर्शन, एक छोटी सी पिक्चर मैं आपको शेयर कर रहा हूं. दिस इज राइट, दिस इज, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये राउंड में आ जाता है, जिससे कि हमारे कंधे भी थोड़े गोल हो जाती है और हमारी चेस्ट ऐसे पिजन चेस्ट में आ जाती है, थोड़ा सा इस तरह से झुक जाता है. ठीक है, जिसे हम कुबड़पन भी कहते हैं, कुबड़पन. राइट. नंबर 2 है स्कोलियोसिस. इन दिस डिफॉर्मिटीज दिस कर्वेचर इज लेटरल कर्व. इस कर्वेचर को हम लेटरल कर्व बोलते हैं. ये हमारी रीढ़ की हड्डी सी शेप में या एस शेप में आ जाती है. इसका एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं. ये देखिए, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ये इस तरह से बेंड हो जाती है, एस या तो सी शेप में या इस तरह से एस शेप में आ जाती है. बहुत सारे बच्चों में अगर आप उसको देखेंगे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जब हमारा आर्मी या पुलिस में होता है तो ये सब चीजें वहां पे वॉच की जाती हैं. क्या इसमें कोई कर्वेचर तो नहीं है, ये कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है लॉर्डोसिस. लॉर्डोसिस मीन्स स्पाइनल कर्वेचर के बैक में लास्ट L5 L4 रीजन में, S1 S2 रीजन में, यानी कि बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पोर्शन में हमारा एक कर्वेचर बिगड़ जाता है, जिसके कारण हमारा स्टमक आगे की तरफ निकल जाता है, जिससे कि पेट की मांसपेशियां वीक हो जाती हैं. इसका एक छोटा सा एग्जांपल एक पिक्चर्स के द्वारा मैं आपको दिखा रहा हूं. ये देखिए, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इस तरह से ये यहां पर ये जो कर्वेचर है ये लुम्बर रीजन में है, जिसकी वजह से पेट आगे की तरफ और ये स्पाइन हमारी इतने इस तरह से कर्व में आ जाते हैं. ये देखिए, क्लियर. तो ये 3 टाइप्स की डिफॉर्मिटीज मैंने आपको बताई. फर्स्ट को काइफोसिस को हम राउंड शोल्डर भी बोलते हैं, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा. स्कोलियोसिस जो लेटरल कर्व कहलाता है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा. और लॉर्डोसिस कहाँ होता है, लुम्बर रीजन में, ये भी इसको हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा. इसके बाद आता है बच्चों फ्लैट फुट. ये देखिए, मैंने पिक्चर बनाई है फ्लैट फुट की. यहाँ जो हमारा पैर है इसमें यहाँ कोई कर्व नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है. इस फ्लैट फुट में एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं. ये देखिए, ये जो कर्व है ये हमारा बहुत जरूरी है. इसकी मांसपेशियां कठोर हैं, मजबूत हैं, इसमें कोई डिफॉर्मिटीज नहीं है. लेकिन यहां जो है इसके अपोजिट में, इसमें कोई, ये देखिए, ये हमारा इस तरह का फॉर्म, ये इस तरह का पोस्चर है. तो ये इट इज करेक्ट पोस्चर, इट इज रॉन्ग पोस्चर. तो हम अच्छे जूते पहनेंगे, टॉपर चलेंगे, कैल्शियम डाइट लेंगे, तो ये पोस्चर रहेगा हमारा, तो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. भागने दौड़ने में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, पंजे पर भागने में हेल्प करता है. लेकिन जब ये फ्लैट फुट होता है तो ना तो टॉपर भाग पाते हैं, ना ही इतनी स्पीड हम निकाल पाते हैं. तो इस तरह के बच्चों की जिनमें डिफॉर्मिटी होती है उनको पुलिस फोर्स में भर्ती नहीं किया जाता है. ठीक है. इसके बाद आता है बच्चों बाउल लेग. बाउल लेग को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, जेनुवरम. ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है.
बाउलैक को हम किस नाम से जानते हैं? जेनुवरम। और नोकनी को हम जानते हैं जेनुवल्गम। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि अदर नेम ऑफ द बाउलैक जेनुवरम, अदर नेम ऑफ द नोकनी इज जेनुवल्गम। अब नोकनी क्या है? नोकनी मैंने आपको कल रिपीट किया था, ये देखिए बाउलैक में ये हमारे दोनों पैर हैं, ये हमारे घुटने हैं, ये घुटने से यहाँ इस तरह की स्थिति आ जाती है, पैरों में काफी गैप आ जाता है, जिसकी वजह से हम जैसे चिंपैंजी दौड़ता है इस तरह से दौड़ते हैं। तो ऐसे बच्चों को पुलिस फोर्स में भी भर्ती नहीं किया जाता है, आर्मी सोल्जर में नहीं लिया जाता है। और अगर नोकनी है तो अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हैं तो आपके जो नी है, घुटने हैं, वो आपस में इस तरह से टकराएंगे, इस तरह से। तो जब हम चलते हैं तब भी टकराते हैं और दौड़ते हैं तो भी। तो नोकनी, जब पुलिस में आप भर्ती होते हैं तो ऐसे हाथ डालते हैं अपने घुटनों के बीच में, ताकि नोकनी तो नहीं है। इसी वजह से इस डिफॉर्मिटीज को हम कुछ आसन, कुछ एक्सरसाइज, कुछ बैलेंस डाइट, कंप्लीट न्यूट्रिशन लेने के साथ साथ हम इनको सही भी कर सकते हैं। इट इज नॉट परमानेंटली डिफॉर्मिटीज, इनको हम सही भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में आता है बच्चों राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर मतलब हमारे कंधे गोल हो जाते हैं, जिस तरह से आप देख रहे होंगे ये है, एक बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं आगे की तरफ, जिस तरह की पोजीशन है राउंड शोल्डर, ठीक है। तो ये डिफॉर्मिटीज मैंने आपको अगेन छोटी सी वीडियो में बना करके मैंने आपको दोबारा समझाइए। इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, आप बुक की हेल्प लेकर के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाइए और उनको नोट्स बनाते रहिए। ये टॉपिक आई थिंक अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेक्टिव मेजर्स हम पढ़ेंगे कि जितनी भी ये डिफॉर्मिटीज हैं इनको सही कैसे कैसे कर सकते हैं। स्पाइनल कर्वेचर के कुछ आसन हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं, फ्लैट फुट की कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ आसन हैं, बाउल लेग, नोकनी और राउंड शोल्डर की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ हमारे आसन हैं जिनकी हेल्प से हम इन डिफॉर्मिटीज को सही कर सकते हैं, अपने पोस्चर को करेक्ट पोस्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक स्मॉल है लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिफॉर्मिटी में हम कौन सा आसन या एक्सरसाइज करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।